कत्ल की अंधी तफ्तीश, ना कातिल का नाम पता ना उसकी शनाख्त। पुलिस के लिए ये केस दर्द सर। आखिरकार जुगनू टेलर ने सारे राजों से पर्दा हटा दिया। मकतूल कौन और कातिल कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खात्मे नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोहतरम सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिर्फ फराल कर दिए। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों, पुलिस को इतला मिलती है जी कि एक जो टब होता है, एक आपने एक तालाब नाम की देखा होगा जिसको अक्सर गांव में टब भी बोलते हैं और तालाब भी बोलते हैं, कुछ उसको जो है ना मंडोड़ा भी बोलते हैं, मुख्तलिफ अपने नाम इसके होते हैं। तो पुलिस को इतला मिलती है जी कि उसके अंदर से जो है ना एक आदमी की लाश मिली है। जो लाश काफी ज्यादा उसकी हालात खराब हो गई थी, सूज गई थी और उसकी जो पहचान थी वो नहीं हो रही थी। बहरहाल पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और उसके बाद वो उस डेड बॉडी को कब्जे में ले लेती है, क्योंकि हालात लाश की बहुत ज्यादा खराब थी। नॉर्मली जो उसकी पोस्टमार्टम वगैरह होती है उसके बाद इसको लावारस और अमानतन लाश के तहत इसको दफना दिया जाता है। इसके जो कपड़े वगैरह थे वो पुलिस अपने पास ले लेती है, लेकिन इब्तदाई तफ्तीश के बाद कोई पता नहीं चलता जी ये कौन है। अखबारात में इश्तिहार दे दिए जाते हैं और सारा कुछ, लेकिन पुलिस के लिए ये एक अंधा कत्ल था जिसको कोई नाम शनाख्त नहीं था। कौन है ये मकतूल, क्या है, कहाँ का है, कुछ नहीं है। खैर, उसके बाद क्या होता है जी के उस इलाके में एक नए एसएचओ का जो तबादला होता है। वो एसएचओ जब आता है अपने थाने का चार्ज संभालता है तो नॉर्मल उसे पता चलता है जी कि ये एक ऐसा कत्ल है जिसकी कोई जो है ना वो सुराग नहीं मिल रहा है जी कि आदमी कौन है, ना इसकी शिनाख्त है और ना ही पता है कि ये इसे कत्ल किसने किया है। उसके बाद जो है ना, क्योंकि जब वो लाश मिली थी वहां पर एक हजूम इकट्ठा हो गया था, उन्होंने उससे भी पूछा था लेकिन किसी ने उसकी शनाख्त नहीं की, ना ही को पता था ऐसा, और ना ही उनके इलाके का कोई आदमी वहां पर कोई गैब था जो कहे कि जी शक हो कि ये वो आदमी है। बहरहाल इस वजह से पुलिस ने जो है ना इसकी तहकीकात जो था वो सुस्त रवि से आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि कोई शनाख्त ही नहीं थी तो पुलिस भी क्या इसको आगे लेकर जाती। लेकिन जब ये नया एसएचओ आया तो इसने कहा जी कि सबसे पहले जो लाश ने चीजें पहनी हुई थी वो लेकर आए, और तो कुछ नहीं थी। उसने एक कुर्ता पहना हुआ था, नॉर्मल सलवार थी। तो जब उन्होंने कुर्ता देखा तो उसमें कोई चीज तो मिली नहीं और जिससे उसकी शनाख्त, उसकी उसका कोई वॉलेट, उसका शनाख्ती कार्ड वगैरह या कुछ। खैर, जब उसने उलट पुलट करके वो कमीज देखी तो उसके ऊपर एक उन्हें जो है ना वो उम्मीद की किरण नजर आई कि हो सकता है कि इस तरह हम उस तक पहुंच सके। नॉर्मल पुलिस जो थी वो भी उसको एक तीर लगा रही थी कि लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। खैर, उन्होंने क्या किया जी कि वो उसकी उस एंगल से उसकी तफ्तीश का आगाज कर दिया। वो थी उस सिलाई करने वाले की दुकान का नाम और जिसके ऊपर लिखा था थी जुगनू टेलर। जब पुलिस इस बारे में जाकर पता करती है तो जी पता चलता है जी कि इस नाम के 2 टेलर इस शहर में मौजूद हैं। पुलिस जाती है और जाकर जो है ना वो उस पहले जुगनू टेलर से पूछती है तो वो कहता है जी कि ये मेरा नहीं है। जबकि मैं बताता चलूं दोस्तों के मकतूल के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है जी कि इसके सर के ऊपर चोट लगी थी जिस वजह से इसकी मौत वाकया हो गई। अब पुलिस को यह भी वजह पता चल गई थी जी कि इसकी मौत कैसे हुई है। जब वो आदमी जो है ना वो कमीज लेकर पुलिस वाले उस दूसरे जुगनू टेलर के पास जाते हैं तो वो जुगनू टेलर बकायदा उसको पहचान भी लेता है, उसका नाप भी और किसने ये सलवाई थी वो चीज भी जो है ना वो पुलिस वालों को वो बता देता है। वो एक मेयर साहब नामी थे जिसने ये सूट सलवाया था और तकरीबन कोई 3 महीने पहले उसने ये सूट जो है ना वो सलवाया था। खैर, पुलिस अब जाते हैं और मेयर साहब के जाकर दस्तक देते हैं और पुलिस सोच रही होती है जी कि ये हो सकता है कि वही मेयर नामी आदमी हो जिसको ये कह रहा था जी कि ये मेयर साहब ने सूट सलवाया है।
जब दस्तक दी जाती है, दरवाजा खोलता है, तो ये पुलिस वाले तो ये अपने जहन में सोच रहे हैं, लेकिन जो दरवाजा खोला है वो उसी मेयर साहब ने खोला था। पुलिस को वो कमीज दिखाती है, सारा कुछ, वो कहता है कि हाँ जी ये बिल्कुल मेरी कमीज है और ये मैंने जुगनू टेलर से सिलाई थी, लेकिन मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ क्या। जब बीवी से पूछा गया तो उसने कहा जी कि ये जो आपकी कमीज थी हमारे घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, तो मैंने ये उसको दे दी थी। अब एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि 10 रोज पुरानी वो लाश थी जो काफी ज्यादा गल सड़ गई थी, जिससे कोई उसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी, ना ही कुछ ऐसा। अब ऊपर से ये जो इनको एक कड़ी मिली थी जी कि ये मेयर साहब है, तो यहां से उसका पता चल जाए, लेकिन यहां से भी आप हो। तो खैर पुलिस क्या करती है जी, उन्हें कहती है कि जिस नौकरानी को आपने ये दिया था इसका ये सूट, आप मुझे उसका एड्रेस दें। हर पुलिस जो है ना उसको लेकर उस नौकरानी के घर जाती है जी, कि जाकर पता चले। तो जब वो वहां पर दस्तक देते हैं, नौकरानी बाहर आती है, तो वो उस कमीज को पहचान लेती है, कहती है जी जी बिल्कुल बेगम साहबा ने मुझे ये गिफ्ट किया था और मैंने अपने शोहर को दी थी ये, और ये मेरा शोहर पहन के गया था और मेरा शोहर जो है वो लापता है। तब पुलिस जो है ना उससे पूछताछ करती है क्या, तो वो कहती है जो उसने बताया जिस दिन से उसका शोहर घर से गायब था और वो उस चीज से मैच खाता था। तब उसको पुलिस बताती है जी के ये जो हमें एक गुमनाम डेड बॉडी मिली है, जिस को किसी ने मार कर एक जो होता है ये तालाब इसमें फेंक दिया गया था। बॉडी की शिनाख्त जो थी वो नामुमकिन थी। उसको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिनको वो देख कर कपड़ा वगैरह, तो वो पहचान लेती है जी कि बॉडी के लिहाज से हाँ ये मेरा शोहर है। लेकिन मेरा शोहर जो है वो तो उस फैक्ट्री में काम करता था जो उस तालाब के बिल्कुल पास थी। किस्सा मुख्तलिफ दोस्तों के पुलिस वाले जाते हैं और उस फैक्ट्री के मालिक से इसकी तफ्तीश करते हैं। तो पहले तो फैक्ट्री का मालिक जो है ना वो तो किसी दाव आता ही नहीं है, उल्टा तड़ियां लगाने लगता है पुलिस वालों को जी कि ये आदमी आप मुझे ढूंढ कर दे, मैं आपको भी इनाम कराम दूंगा, ये हमसे एडवांस लेकर गया है लेकिन इसके बाद ये गायब हो गया, ये हमारे पास काम करता था लेकिन हमारे भी पैसे इसने देने हैं। लेकिन पुलिस वाले जो थे ना वो किसी तौर पर उसके बहकावे में, उसके दबाव में नहीं आ रहे थे। पुलिस वालों ने उसको अपने शामिल तफ्तीश कर लिया और उसके बेटे को भी। उन्होंने कहा हाँ भाई तुम सीधे सीधे बताओ कि ये मामला क्या है, नहीं तो कोई बख्शिश नहीं है। पहले तो वो आदमी जो है ना वो इसी तरह तेवर अपने बदलता रहा, कुछ नहीं। उन्होंने एक अच्छे खासे मोटे ताजे आदमी को बुलाया जो उनका था। उसने कहा जी जाओ जरा पहले इस आदमी से पता करो जो फैक्ट्री का मालिक था। उसके साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव किया, ठीक ठाक, और वो जो है ना अब काफी कुछ बेहतर हो गया। उसके बाद उसके लड़के को गए, फिर दोनों जो थे ना वो तोते की तरह फड़ फड़ बोलने लगे। उस लड़के के वालिद ने कहा जी कि ये मेरे पास काम करता था और इसने मुझसे एडवांस पैसे लिए थे जिसकी वजह से ये ओवर टाइम कर रहा था, और उस दिन ये ओवर टाइम कर रहा था। मेरा बेटा आया और इसके साथ इसकी किसी बात पे तू तकरार हो गई और मेरे बेटे को जो है ना इसने गाली दी, जिसकी वजह से मेरा बेटा जो था वो तैश में आकर उसने सर के ऊपर आकर एक लोहे का राड मारा, जिसकी वजह से वहां से गिर गया। तो पता चला जी कि इस आदमी की जो है ना मौत वाकया हो गई है। और हमारा जो वहां पर सिक्योरिटी वाला था उसके साथ मिलकर हमने चौकीदार के साथ इसकी जो डेड बॉडी थी उसको इस तालाब में फेंक दिया ताकि जो है ना वो मामला किसी को पता ना चले। और जब ये काफी दिन गुजर गए, महीना डेढ़ महीना, तो हम भी इस से जो है ना वो हो गया यार के मसला जो है ना वो छुप गया है, लेकिन अब ये सामने आया। उसके बाद पुलिस ने जो है ना इसके बीवी को उनसे उसका मुआवजा भी दिलवाया और बाप बेटे दोनों को जो है ना वो उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन वो चौकीदार जो था वो था, उसके बाद जो वहां पर लोग थे कहा जी कि इस चौकीदार भी उस बराबर का शकील है, 120 साल उस चौकीदार को भी सजा हो गई जो इनके इस कातिल में शामिल वारदात था। तो इस तरह दोस्तों अगर पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करे तो वो कातिल तक पहुंच सकती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।